एक इतना गरीब लड़का था कि वह हर रोज़ खाने के लिए भटकता था और कहीं न कहीं से खाना इकट्ठा करता था, पर हर रोज़ उसका खाना गायब हो जाता था। एक दिन उसे पता चला कि एक चूहा उसका खाना चुराता है, तो उसने उस चूहे को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है मैं इतना गरीब हूँ, फिर भी तू मेरा खाना चुराता है? अगर तुम्हें चुराना ही है तो किसी अमीर का क्यों नहीं चुराते? तो वह चूहा बोला कि तेरी किस्मत में कुछ ही चीज़ें लिखी हैं वही मिलेगा, भले कितना भी तू की कोशिश कर ले, कितना भी इकट्ठा कर ले, लेकिन तू उसे अपने पास नहीं रख सकता। यह जानकर लड़का बहुत शौक हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो चूहे ने कहा कि अगर तुझे जानना है कि तेरी किस्मत में क्या लिखा है तो भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा, वही तुम्हें बता सकते हैं कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है। इसलिए वह लड़का भगवान बुद्ध से मिलने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते बहुत रात हो गई थी, इसलिए रास्ते में उसने एक हवेली देखी और उसके घर वालों से रात रहने के लिए इजाज़त मांगी और उसे इजाज़त मिल गई। हवेली वालों ने लड़के से पूछा कि वो कहाँ इतनी रात के जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पता लगाने के लिए। तो हवेली वालों ने कहा कि तुम भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो, एक हमारा भी सवाल पूछ लेना। हमारी एक 26 साल की लड़की है जो बोल नहीं सकती, तो क्या करें कि उसकी आवाज़ आ जाए। उस लड़के ने कहा ज़रूर पूछूंगा आपका सवाल। उसने उनको धन्यवाद कहा और सुबह होते ही वहाँ से निकल गया। आगे रास्ते में बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ थे। वह बड़ी मुश्किल से पहाड़ पर चढ़ा। उसे वहाँ एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कहाँ जा रहे हो? उस लड़के ने जवाब दिया मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी किस्मत के बारे में पूछने के लिए। तो जादूगर ने कहा क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा एक सवाल पूछोगे? मैं हज़ारों साल से तपस्या कर रहा हूँ ताकि मैं स्वर्ग जा सकूँ। मेरे हिसाब से अब तक तो मुझे स्वर्ग में चला जाना चाहिए था, तो मैं स्वर्ग में जाने के लिए क्या करूँ? जादूगर के पास एक जादुई छड़ी थी। उस जादुई छड़ी की मदद से उस लड़के को बर्फ के उस पार पहुँचा दिया। जब वो आगे बढ़ा तो उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। वह बहुत बड़ी नदी थी जो वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय कछुए से हुई। उसे लेकर जाने के लिए वह तैयार हो गया। फिर कछुए ने भी वही सवाल किया तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने सब बताया। तो कछुए ने भी कहा एक सवाल मेरा भी पूछ लेना। मैं 400 साल से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं ड्रैगन बन जाऊँ? तब उस लड़के ने कहा मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। आखिरकार लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुँच गया। वहाँ बहुत सारे लोग थे। बुद्ध ने कहा एक व्यक्ति को केवल 3 सवाल के जवाब ही दूंगा। लड़का एकदम से शॉक हो गया क्योंकि उसे 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कौन से 3 सवाल मैं पूछूं। उसने कछुए के बारे में सोचा कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है और जादूगर हज़ारों सालों से तपस्या कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए। वह लड़की बिना बोले कैसे अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकती है। फिर खुद के बारे में सोचा मैं तो सिर्फ गरीब हूँ, मैं तो मांगकर भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। पर कछुआ जादूगर लड़की की परेशानी हमारी परेशानियों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। तो लड़के ने उन 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। बुद्ध ने जवाब दिया कि कछुआ 400 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, पर वह जब तक अपना कवच नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन पाएगा। वहीं जादूगर जब तक अपनी छड़ी नहीं छोड़ेगा तब तक वह स्वर्ग नहीं जा पाएगा, और जब तक लड़की को उसका जीवन साथी नहीं मिलेगा तब तक वह बोल नहीं पाएगी। यह सब सुनकर लड़का वापस कछुए के पास आया और उसने सब कुछ बताया। तो कछुए ने अपने कवच को निकाल दिया। जैसे ही कवच को निकाला उसमें से कीमती मोती बाहर निकले और कछुए ने उस कीमती मोती को लड़के को दे दिया और फिर वह ड्रैगन बन गया। और फिर जादूगर के पास गया और फिर सारी बात बताई, और तभी जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी लड़के को दे दी और वह स्वर्ग चला गया। उसके बाद वह उसी हवेली में गया जहाँ उसने रात गुजारी थी। जब गया तो लड़की सामने आई और बोली उस रात हमारे हवेली पर आप ही आए थे ना? जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। पानी का जहाज सबसे ज़्यादा किनारे पर ही होता है, पर वह किनारे के लिए नहीं बना, वह तो समुद्र में लहरों को चीते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है आपके जीवन में प्रॉब्लम है तो आप ज़रा उन पर नज़र डालिए जिनके पास रहने को घर नहीं है और खाने को रोटी नहीं है। गाइज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको पहुँचे।